Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है? तुम ऐसे सपोज करो कि एक लाइट आ रही है। एक तुम्हें पता है लाइट का जो नेचर होता है थोड़ा वो वेव टाइप का होता है। तो लेट अस से कि हमारे पास एक लाइट आ रही है इस फॉर्म में, इस प्लेन में अभी। है ना? तो अगर इस लाइट को मैं पास करा दूं हमारे कंपाउंड से, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको अगर हम अपने कंपाउंड से पास करा दें, और अगर कंपाउंड से पास कराने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो प्लेन पोलराइज लाइट थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रही है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि वेव सपोज करो ऐसे ऐसे थी पहले, अब वो ऐसी ऐसी हो गई है ना, 90 डिग्री से डेविएट हो गई, या एक एंगल पे हो गई है 30 40 50 डिग्री पे। तो लाइट जो है वो अपने जो पाथ थी उससे डेविएट कर गई है। लेटेस्ट से वो ऐसी दिख रही है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो लाइट को अपने प्लेन से चेंज कर रहा है तो हम बोल देंगे कि वो कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो हम लोग कहेंगे अगर उसने रोटेट कर दिया तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर वो रोटेट नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पहले हमारे पास जो लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज नहीं होती, पोलैरिमीटर में डाल के हम लोग उसको पोलराइज कर सकते हैं, एक प्लेन में ला सकते हैं, जो तुम कह रहे हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है वो अपन समझेंगे, पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? सपोज करो हमारी जो लाइट थी वो इस प्लेन में थी, अब अगर पॉजिटिव एक्स एंगल से उसको डेविएट कर दिया, है ना, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है ना। पहली बात, अगर डिफ्लेक्शन के बाद कोई एंगल चेंज नहीं हुआ तो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये तो बात समझ में आती है। पर अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गया तो डेक्स्ट्रो, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो लीव। तो सपोज करो अगर 30 डिग्रीज होगा तो डेक्स्ट्रो बोलेंगे, -40 होगा तो लीव बोलेंगे। नेक्स्ट बात होती है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो हम मेजर करते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं 25 डिग्री पे। हालांकि इस टाइप के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर फिर भी पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रोटेशन, ये जो हम रोटेशन लिख रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज इक्वल टू थीटा बाय सी इंटू एल, और ये जो थीटा है दिस इज ऑब्जर्व्ड एंगल। जो अल्फा की वैल्यू है वो जिंदगी भर कांस्टेंट रहती है ना, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में निकाल रहे हैं। तो अल्फा इज फिक्स्ड, बट थीटा कैन चेंज। थीटा चेंज हो सकता है, सी चेंज हो सकता है, एल चेंज हो सकता है ना, सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। पर अगर हमने फिक्स कर दिया है कि मैं इस सैंपल इस ट्यूब में ही रिएक्शन करूंगा, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या फिक्स कर दिया है, उसकी लेंथ भी फिक्स कर दी है। तो लेंथ भी फिक्स हो जाती है। अब थीटा और कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज करेगी तो थीटा वैसे वैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तब जैसे सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है अल्फा निकालो, तो अल्फा क्या होता है, थीटा बाय कंसंट्रेशन इनटू एल विच इज 35 डिग्रीज। अब बच्चों को ये तो याद रहता है कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय सी इंटू एल, पर वो ये भूल जाते हैं कि कंसंट्रेशन यहाँ पर किस में रखी जाती है, ग्राम पर एमएल में। कंसंट्रेशन जो है बेसिकली यहाँ पर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि वो जो ट्यूब है उस ट्यूब में जो हमारा पाथ लेंथ होगी वो डेसीमीटर में होनी चाहिए। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हें पता है ना। हाँ। तो याद रखनी है दोनों चीजें।